5 थिंग्स जो इसकी खूबियां हैं और 5 ऐसी खामियां जिस पर काम किया जा सकता है। नो वन इज गोइंग टू से कि यार ये सस्ती सी फील दे रही है बिकॉज इट फील्स अप मार्केट ऑन द इनसाइड। स्टोरेज स्पेस वहां पर आपको कमी देखने के लिए मिलती है। 75 पैसे पर किलोमीटर के आसपास की मेरी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रनिंग है। इट इज a bit on the expensive side, so yes, that is something where MG needs to work. The MG Comet EV has been a part of our long-term fleet for the last couple of months और इस दौरान मैंने इसे लगभग 2500 किलोमीटर चलाया है। And in this 2500 kilometer drive, I figured out 5 things that I really like about this EV and 5 things that could have been improved. So इस वीडियो में हम exactly इस बारे में ही बात करने वाले हैं, that what are those 5 things जो इसकी खूबियां हैं और 5 ऐसी खामियां जिस पर काम किया जा सकता है। I'm Shubham Parashar, you're watching Park Place Your Car app. Do subscribe to our channel to hit the bell icon to stay notified and do head to the app for all the updates in the Indian car bazaar. लेकिन शुरुआत करने से पहले let me remind you that Park Plus Petrol League or PPL Season 2 is live and this time it's your chance to win big. Last year 20 lakh people won petrol worth rupees 50 crore and this time we are offering bigger prizes including a mega bumper prize. So if you haven't downloaded the Park Plus app yet, go ahead and do that because this time you could be the lucky winner. और चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है वो है इसकी रेंज बिकॉज फुल चार्ज पे आपको एक्चुअली में ये 180 to 200 किलोमीटर्स की रेंज देती है एंड दैट्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर फुटप्रिंट एंड लाइटर कर्व वेट। सो जहाँ तक कि रेंज एंग्जाइटी की इश्यूज़ हम ईवीज़ के साथ फेस करते हैं वो चीज़ काफ़ी हद तक आपको MG कॉमेट ईवी में सॉर्टेड मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे पूरे वीक में इसे लगभग बस एक बार चार्ज करना होता है एंड दैट्स ड्यूरिंग वीकेंड जब मैं इसको चार्ज में लगाता हूँ एंड आई एम गुड टू गो फॉर द एंटायर वीक। लगभग 30 से 35 किलोमीटर पर डे की रनिंग मेरी होती है। सो आई थिंक दैट टर्म इट इज़ प्रिटी गुड एंड टू गेट दैट मैक्सिमम रेंज मैं इसे मोस्ट ऑफ द टाइम इको में ही चला रहा होता हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट सिटी के अंदर मुझे इको से स्विच करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है बिकॉज परफॉर्मेंस मुझे सेटिस्फाइंग यहाँ पर मिलती है। 84 किलोमीटर पर आवर इज़ व्हाट आई कैन क्लॉक इन इको मोड। वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है स्पीड को एंड ऑनेस्टली इट्स वेरी ईजी टू क्लॉक दैट स्पीड बिकॉज इलेक्ट्रिक कार है, लो एंड टॉक आपको अच्छा मिलता है। उसके ऊपर से अगर आप नॉर्मल या फिर स्पोर्ट में चला रहे होंगे देन 104 किलोमीटर्स इज दी रेस्ट्रिक्टेड टॉप स्पीड। सो इन ऑल दैट टर्म्स आई थिंक इट सफाइसेस एट फार एज योर सिटी कम्यूट गोस। और हाँ, इको मोड में भी एसी के परफॉर्मेंस में आपको कुछ खास चेंज या फिर खास कमी देखने के लिए नहीं मिलती है। Now second thing which I absolutely love is the low cost of running because 75 पैसे पर किलोमीटर के आसपास की मेरी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रनिंग है। काफ़ी पैसे मेरे बचते हैं फ्यूल के एंड आई लुक एट इट एट दिस वे। अगर मैं नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी चला रहा होता हूँ तो 2 मेजर कॉस्ट मुझे वहाँ पर बेयर करने होते हैं, एक्चुअली 3 मेजर कॉस्ट। सबसे पहला EMI, वो कॉस्ट काफ़ी एक भारी कॉस्ट है जो मुझे बेयर करना पड़ता है। देन फ्यूल कॉस्ट जो मैं रफली 12,000 के आसपास होता है फॉर द एंटायर मंथ गिवन माई रनिंग एंड देन आई हैव द मेंटेनेंस कॉस्ट जो मुझे क्वार्टरली बेयर करना पड़ता है। वो भी छोटा मोटा लेकिन ठीक ठाक सा अमाउंट आ जाता है। इन दी MG कॉमेट EV और इन एनी EV एज सच मुझे यहाँ पर उस कॉस्ट में से बस EMI का जो कॉस्ट है वो बेयर करना पड़ेगा एंड फ्यूल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ। सो अगेन काफ़ी अच्छे पैसे की बचत हो जाती है वहाँ पे। फिर जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है दैट यहाँ पर आपको स्पेस की कमी नहीं मिलती है। इवन एट द रियर सीट एज एन एडल्ट आई कैन स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स। आई हैव गुड नी रूम हियर, हेड रूम भी अच्छा है एंड अ गुड सेंस ऑफ स्पेस बिकॉज द ग्लास हाउस एरिया इज रिलेटिवली bigger and that despite having good space even in the first row because यहाँ पर अपने पैर को आराम से stretch कर सकते हो। एंड फोर्थ, लुक, अपील एंड फील ऑफ द कैबिन। आप अगर अपने दोस्तों के साथ इस कार में घूम रहे होंगे नो वन इज गोइंग टू से कि यार ये सस्ती सी फील दे रही है बिकॉज इट फील्स अप मार्केट ऑन द इनसाइड इन एवरी डायमेंशन। द वे इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ऑल ओवर द सरफेस और इवन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इट हैज़ दैट सेंस ऑफ क्वालिटी। और ये
कॉस्ट कटिंग वाली फील आपको जनरली यहाँ पर नहीं आती है। और फिर अगर मैं फीचर्स की भी बात करूँ, देन यू गेट ऑल द मॉडर्न फीचर्स यू नीड, लाइक यू हैव दिस सिंगल स्क्रीन सेटअप which integrates the 10.25 inch touchscreen, and the 10.25 inch digital instrument cluster comes with wireless Apple CarPlay and Android Auto and all the necessary apps that you need. Has auto climate control and this anti-glare mirror जो manual dimming के साथ आता है but does the job. You also have power adjustable ORVM. So ये सारे फीचर्स आपको जो डेली यूज़ के फीचर्स होते हैं वो आपको इस कैबिन में मिल जाते हैं। And last but not the least, what I absolutely love is the ease of driving and ease of parking of the MG Comet EV. सिटी कम्यूट में चलाने के लिए मुझे बहुत कंफर्टेबल ये लगती है। इनफैक्ट इट्स वेरी इजी टू पुश, इट्स वेरी इजी टू नेविगेट थ्रू सिटी ट्रैफिक, टाइट सिटी ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप हो, ट्रैफिक सिग्नल पे आप हो, या फिर एक काफ़ी ज़्यादा जाम की सिचुएशन में भी हो। इट इज़ वेरी इजी टू नेविगेट और वहाँ से आप बहुत आराम से निकल सकते हो गिवन स्मॉल डायमेंशन एंड टर्निंग रेडियस। सो यस, काफ़ी आसान है। और उससे भी ज़्यादा आसान है पार्किंग। काफ़ी हैसल फ्री सिचुएशन वहाँ पर होती है बिकॉज इसको पार्क करना लिटरली बहुत इजी है। आप काफ़ी कम जगह में काफ़ी आराम से इसे पार्क कर सकते हो। और पार्क असिस्ट के लिए आपको यहाँ पर रिवर्स कैमरा भी मिलता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई MG Comet EV की खूबियों के बारे में। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दोस स्मॉल निगल्स और थिंग्स व्हिच कुड हैव बीन इंप्रूव्ड इन दिस कार। सबसे पहला, प्रैक्टिकलिटी, स्टोरेज स्पेस। वहाँ पर आपको कमी देखने के लिए मिलती है बिकॉज यहाँ पर आपके पास फ़ोन रखने के लिए या फिर वॉलेट रखने के लिए डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस नहीं है, और आपके पास कोई ग्लव बॉक्स भी नहीं है। जस्ट दैट यू हैव अ स्मॉल रिसेस जस्ट इन फ्रंट ऑफ द को ड्राइवर, जहाँ मैंने ये टिश्यू बॉक्स रख रखा है। उसके अलावा आप वॉलेट फिट कर सकते हो, फ़ोन आप मुश्किल से ही फिट कर सकते हो, एंड फ़ोन अगर आपको रखना भी हो देन यू विल हैव टू यूज़ दीज कप होल्डर्स टू स्टोर योर फोन। ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है बिकॉज AC के फ्लो को भी फिर ये ब्लॉक करेगा इनसाइड द कैबिन, क्योंकि वेंट के बिल्कुल सामने ही है। बट इसका छोटे मोटे जुगाड़ है मेरे पास। लाइक मैंने यहाँ पर डोर आर्मरेस्ट में फ़ोन रख रखा है, सो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। डिसेंट साइज़ का फ़ोन यहाँ पर आप रख सकते हो, या फिर वॉलेट आप यहाँ पर इस रिसेस में रख सकते हो। तो ये हैंड ब्रेक के नीचे भी आप आराम से प्लेस कर सकते हो एंड यू कुड मैनेज स्टिल। बट देन अगर मैं डोर पॉकेट्स की ही बात करूँ, देन 1 लीटर बॉटल्स को यहाँ पर स्टोर करने के लिए थोड़ी सी जगह कम पड़ती है। हाफ लीटर बॉटल को आप आराम से डाल सकते हो। 1 लीटर बॉटल को आप यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकते हो, बट दैट्स अबाउट इट। यहाँ पर थोड़ी सी आपको इशू फिर भी फेस करने के लिए मिलती है। एंड द मेजर इशू इज़ इन द बूट, बिकॉज यहाँ पर बूट स्पेस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। एट बेस्ट यू कैन स्टोर अ कपल ऑफ बैकपैक्स इन द बूट, या फिर थोड़े बहुत शॉपिंग बैग्स। उसके अलावा आप कुछ भी सामान वहाँ पर नहीं स्टोर कर सकते हो ना। वो प्रॉब्लम क्यों होगी? आई नो दैट दिस इज़ अ सिटी कार, दिस हैज़ बीन ट्रॉटेड एज अ सिटी कार। इसको आप हाईवे पे लेके जा ही नहीं सकते हैं। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे दैट अगर आप किसी को लेट्स से रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट ड्रॉप या पिक करने के लिए जा रहे होते हो, अगर आप एक जन को ड्रॉप कर रहे हो देन यू कैन स्टिल मैनेज, बट इफ़ यू आर ट्रांसपोर्टिंग अ कपल ऑफ पीपल, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज अगर 4 जन यहाँ पर बैठ सकेंगे तो उनकी सामान यहाँ पर फिट नहीं होगी, आप कैरियर भी नहीं माउंट कर सकते हो। सो यस, नहीं तो आप सामान रख पाओगे, नहीं तो आप लोगों को बैठा पाओगे, एंड दैट्स वाई this just cannot be the ideal only car in your family and will always suffice as the second car. That said, if you are carrying handbags, shopping bags or backpacks, you have hooks to hang them. Now, एक प्रॉब्लम जो आप MG Comet EV में फेस करते हो इज़ दैट इस सीट में, ड्राइवर सीट पे हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। सो इफ़ यू आर टॉलर पैसेंजर, आपको थोड़ा सा झुक के स्लाउच करके चलाना पड़ता है, एंड दैट कैन बी पेनफुल इफ़ यू आर ड्राइविंग फॉर लॉन्गर आवर्स। इनफैक्ट मैं 5 फीट 10 इंचेस हूँ, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बेंड करना पड़ता है, एंड पीपल हु आर इवन टॉलर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फिर MG Comet EV की एक बहुत बड़ी कमी ये है कि आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग ऑप्शन मिलता ही नहीं है। येस, इट इज़ ओनली कंपैटिबल टू अ स्लो चार्जर, और इसको चार्ज करने के लिए आपको ईजिली 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। सो वो एक इशू है। इफ़ यू नीड टू चार्ज इट क्विकली, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता ही नहीं है।
अब राइड क्वालिटी तो MG Comet EV की अच्छी है बिकॉज इट परफॉर्म सफिशिएंटली इनफ ऑन द रफ पैच और इवन ऑन ब्रोकन रोड्स, लेकिन हैंडलिंग में थोड़ी सी इशू आपको फेस करने के लिए मिलेगी क्योंकि अगर आप स्पीड पे इसको टर्न कर रहे हो बॉडी रोल्स होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा इशू होगी इसकी ब्रेकिंग में। सी ब्रेक बाइट्स अच्छे हैं, फीडबैक फ्रॉम द ब्रेक्स इज़ प्रोग्रेसिव, लेकिन जो इशू आप यहाँ पर फेस करते हैं इज़ दैट व्हेन यू आर डूइंग हार्श ब्रेकिंग उस टाइम पे कार थोड़ी सी वॉबल करती है और आपको वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। And last but not the least, it is a pricey proposition because it cannot be the only car in your family, will always suffice as a second car. I am saying this again, or given its price tag, it is a bit on the expensive side. So yes, that is something where MG needs to work.